अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज है जी 15 मई 2026। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ एक दफ़ा फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको ये अपडेट मिलती रहें। क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा खबरें आजकल गर्म हैं और वो हैं क्लैरिटी एक्ट बिल को लेके। आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इसी तरह जब ट्रंप ने इलेक्शन जीतना था उससे पहले भी यही कहा गया कि क्रिप्टो जो डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो प्रो हैं, इनके आने के बाद मार्केट ने जो है ना नई से नई बुलंदियों को छूना है, लेकिन आपने देखा कि उनके आने के बाद एक नया ही काम हो गया कि मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई और उसके बाद वो ऊपर ही नहीं गई। उसके बाद आपने देखा कि ईटीएफ की खबरें भी आईं और कहा गया कि ईटीएफ बस अप्रूव होने की देर है और इतनी ये कंपनीज हैं जिन्होंने ईटीएफ फाइल किया, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, तो वो सारा पैसा जो है ना इकट्ठा करके वो यहाँ पे लाने वाली हैं और क्रिप्टो में लगेगा और लगाने के बाद जो आपके आल्ट्स कॉइन है वो बहुत ऊपर चले जाएँगे और जिनकी ईटीएफ अप्रूवल होगी वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गेन कर जाएगा। लेकिन आपने देखा कि तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ईटीएफ आज भी मौजूद है, लोगों को बाय करने की सहूलत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि आल्ट्स कॉइन हिलने का नाम नहीं ले रहे। अब उसी के अंदर एक नई चीज़ आ गई है, वो है क्लैरिटी एक्ट बिल। क्लैरिटी एक्ट बिल जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वज़ाहत ऑलरेडी भी दे चुके हैं। ये बिल कहता है कि अमेरिका 2 हिस्सों में क्रिप्टो को तक़सीम करेगा। एक वो जो सिक्योरिटी रिस्क नहीं है और एक वो जो सिक्योरिटी रिस्क करार पाएँगे। मतलब कि अमेरिका ने बिल पास करना है कि जिसमें अमेरिकन अवाम को, इंस्टीट्यूट को, बड़ी कंपनीज़ को कि इजाज़त होगी क्रिप्टो में पैसा लगाने की और उन पे वो बैन हट जाएँगे, फिर बैंक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएँगे, सारे लोग इसमें पैसा लगा सकेंगे। ये क्लैरिटी एक्ट बिल है और ये कल पेश किया गया था जो कि पहले मरहले में पास हो गया है। जब भी कोई बिल आता है इसकी ज़रा समझो, वो सबसे पहले कायमा कमेटी टाइप एक होती है जो कमेटी बनती है। दोनों हाउसेस की एक कमेटी होती है, पहले वहाँ पे जाके पास होता है। पहले वो देखते हैं, वो अप्रूव करते हैं कि हाँ, इसको पार्लियामेंट में भेजो। फिर पार्लियामेंट में अप्रूव होता है, फिर भेजा जाता है सेनेट के अंदर कि अब सेनेट के अंदर भेजो। जब वहाँ से अप्रूव हो जाता है, फिर सदर के पास जाता है, तो वो दस्तखत कर देता है। ड ट्रंप ने बोला कि जब ये दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा, तो ये बिल मेरे पास आएगा, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। लेकिन जितना आपको ये बताया जा रहा है कि ये बिल जितना सादा आपको लग रहा है, इतना सादा है नहीं। इसके शिकंजे के अंदर बहुत सारे लोग भी आएँगे, एक्सचेंजेस भी आएँगी, कॉइन्स भी आएँगे। इसके पास हो जाने के बाद मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ेंगी। जो कम होंगी वो 30% हैं, जो बढ़ेंगी वो 70% हैं। इसके आने के बाद टैक्सेस बढ़ जाएँगे, इसके आने के बाद आपका जो डिसेंट्रलाइज़ एक इसको जो कहा जाता है, उसके अंदर भी सवालात आ जाएँगे। उसके बाद यानी जब इंस्टीट्यूट और इदारे आएँगे, वो भी आके बिटकॉइन के पीछे पड़ेंगे। वो जो बाकी कॉइन्स बताए जाएँगे, उनकी क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने डॉट की एक बताया कि डॉट की डेली बेसिस पे सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। ऐसा ही है कि डेली उन कॉइन्स की 3.5 लाख तादाद आ रही है, जो कि वक़्त के साथ बढ़ती रहेगी। तो डेली $3.5 लाख अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 6 लाख मार्केट वॉल्यूम नीड है। तो ये नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये बिल पास हो भी जाए, इसके अंदर सेफ ज़ोन करार दे भी दिया जाए, तो लोगों ने पैसा तो डेफ़िनेटली टेक्निकल को और फंडामेंटल को देख के ही लगाना है। फिर भी बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर नहीं होगा, लेकिन जो सोने पे सुहागा ये कि अमेरिका को तो इसका बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन यूज़र को फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा और ये अब आप देखेंगे। और जब ये बिल पास हो जाएगा, इसका फौरी रिएक्शन थोड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन जो देर पर रिएक्शन है, वो 2026 के एंड तक आपको नज़र आएगा। तो ये आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि क्लैरिटी एक्ट बिल जितना अच्छा है, इतना सादा भी नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। ये आप एक देखेंगे दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, यानी 8 बिलियन 8 अरब लोग हैं और बिटकॉइन 21 मिलियन है। इनका कहना ये है कि पूरी दुनिया जब बिटकॉइन के पीछे आएगी तो उसके पास खरीदने के लिए जगह ही नहीं होगी। अब मैं आपको यहाँ पे अपना भी एक तज़िया दे देता हूँ कि ये इस हद तक कि पोस्ट की हद तक तो ये बातें ठीक है, लेकिन 8 अरब लोगों के लिए बिटकॉइन का होना भी नामुमकिन है। उनको डेफ़िनेटली अल्टरनेटिव ऑप्शन के ऊपर ही जाना है, क्योंकि बीटीसी के जो 8 से बड़े होल्डर हैं सारे तो वहाँ पे हैं। ये तो एक-एक भी तक़सीम करें तब भी नहीं इतने बनते, तो वो जो होल्डर हैं वो तो बेचने का नाम ही नहीं लेते। तो ये वाली जो पुलिया है ये किसी और तरह ही फिट आएगा। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, ट्रंप ने एक नया काम कर दिया है और ट्रंप जो स्लो-स्लो जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना, वो अल्लाह ही जाने कि अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन आपको बताते हैं।
अमेरिका ये ट्रंप ने कहा है कि वो ऑडिट करेंगे फोर्ट नॉक्स का। अब ये जो फोर्ट नॉक्स है ये क्या है? ये बेसिकली वो जगह है जहां अमेरिका का रिजर्व गोल्ड पड़ा होता है। ये जो गोल्ड है, ये रिजर्व जो पड़ा होता है ना, ये जगह उसका नाम है ये फोर्ट नॉक्स। अब उनका कहना ये है आई थिंक 700 बिलियन डॉलर का जो है ना गोल्ड पड़ा हुआ है, या 700 बिलियन टन मेरे ख्याल गोल्ड इतना ही है, क्योंकि मैं इसके ऊपर मैंने अभी वो नहीं देखा नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 7 बिलियन डॉलर 700 बिलियन का गोल्ड जो इनके पास अमेरिका के पास पड़ा हुआ है ना वहां पे, तो ट्रंप उसका ऑडिट करेंगे और ऑडिट करके ये पता लगाएंगे कि वो वाकई उतना ही पड़ा हुआ है, और जो पड़ा हुआ है वो जाली तो नहीं है, कोई वो तो नहीं जैसे गंदम की बोरियां पाकिस्तान में नहीं रख देते कि गंदम की बोरियों की जगह के अंदर मिट्टी डाल के रख देते हैं, गंदम की बोरियां बाहर बेच देते हैं, फिर कह देते हैं वो जी खराब होगी, चूहे खा गई। तो ये अब गोल्ड जो है ना उसको चेक करेगा, ऑडिट करेगा, अब दिल करे तो वहां पे भी कोई नया ही काम पड़ा हो, अब वो तो वक्त आने पर ही देखा जाएगा, क्योंकि वो इन अकेलों का नहीं है, वो तो पूरी दुनिया का जो गोल्ड जो इनके पास रिजर्व पड़े होते हैं वो सारों का ही है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। आपको ये जो पिछला वीक देखने को मिला है वो 50-50 मिला है, यानी ना बहुत ज्यादा आल्ट्स कॉइन के अंदर तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर ही नहीं आई। ये आपको नजर आई है बिल कॉइन के अंदर, जो कि नाम ही मैंने पहली दफा सुना है, यूबी, ये नाम ही पहली दफा वाला है। आईएनजे ने 29% की रिकवरी की है और वीकली रिजेक्शन को टच किया जहां से इसने नीचे आना है। बाकी कोई भी ऐसा कॉइन या सुई कॉइन 19% गेन हुआ है पिछले हफ्ते में। बाकी तमाम के तमाम आल्ट्स कॉइन आपके कचरा बने पड़े हैं, कबाड़ हो चुका है, और बाइनांस ने भी अब तो नया काम पकड़ लिया है, डेली डीलिस्टिंग। अब वो सबसे पहले किसी को वो मार्जिन से निकाल रहे हैं, किसी को वो पेयर से निकाल रहे हैं, एंड पे वही बचेगा जी, जैसे गरीबों के पास एंड पे एक अल्लाह का ही सहारा है। इसी तरह अब क्रिप्टो में भी एट दी एंड जो जितने कॉइन होल्ड है, इनके पास एंड पे यूएसडीटी का ही सहारा है। उसके बाद कोई दूसरा तीसरा कोई समझ नहीं आ रही कि मार्केट के साथ होगा क्या, और ये क्लैरिटी एक्ट के बाद मार्केट में कितने ही कॉइन है जो रिस्क में चले जाएंगे और कितने ही ऐसे हैं जो बच जाएंगे, जो बच जाएंगे उनका भी उतना यूज केस बढ़ना नहीं है। तो ये भी एक तरह की ना स्टॉक मार्केट आपको बनती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी वक्ती तौर पे तो आपको बिल्कुल बेहतरीन चीजें ही नजर आएंगी, क्योंकि आपको वो अपडेट दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे मार्केट में नजर आ रही है। क्लैरिटी एक्ट बिल के पास होने के बाद ये जो कॉइन बहुत अन्यवा ऊपर को चला गया, अन्यवा नीचे को आ गया, ये काम भी बंद हो जाएगा। इनसाइड ट्रेडिंग के ऊपर भी दाग लग जाएगा। और एक्सचेंजेस ये जो आपको लिक्विडेट कर देती है ना दो नंबरी से, कि ये कोई कोई कॉइन ऊपर गया फिर उसके बाद सीधा दो नंबरी से नीचे आ गया, अब ये भी नहीं हो पाएगा क्लैरिटी एक्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सचेंजेस को एक सख्त रेगुलेशन का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ फायदे भी हैं और वो बाकी नुकसान भी हैं। क्रिप्टो मार्केट का जो इंडेक्स है इस वक्त 48 है, और अल्लाह जाने एक चीज जो है ना, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई कि ये जो आल्ट्स कॉइन का जो इंडेक्स है ये 43 पे पहुंच गया है जी, ये 39 पे, कल 43 पे था। अब ये देखें ये पिछले हफ्ते 46 पे था। आल्ट्स कॉइन में पैसा तो आया नहीं, और ये वाला इंडिकेटर जो है ना ये फेक है। ओरिजिनल जिसको आपने फॉलो करना होता है ये फिर ग्रीड है, ये असल में वर्क करता है, बाकी कोई वर्क नहीं करता। वो जो आल्ट्स कॉइन का ग्राफ है वो उसमें अभी आल्ट्स कॉइन में तो पैसा ही नहीं आया, तो आल्ट्स कॉइन पे लोगों का एतमाद भी नहीं बढ़ा, वो इंडेक्स वेला ही ऊपर चला गया, जबकि कॉइन तो सारे उधर के उधर ही है, कोई भी अपनी अभी सपोर्ट से भी यानी रिजेक्शन ही ब्रेक नहीं हुई किसी की। लेकिन ये जो इंडेक्स है मेन ये जरूर फॉलो करता है, क्योंकि ये बीटीसी को फॉलो कर रहा होता है, तो जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपने इसी चीज को फॉलो करना है। बहरहाल 49 है, 50-50, ये थोड़ा मार्केट में रिकवरी ऊपर की हो सकती है, क्योंकि मई में मैंने आपको बताया मई में मुझे डंप नजर नहीं आता, मई का महीना बुलिश ही है। अगले महीने में देखते हैं, अगले महीने की जब कैंडल बनेगी आपको पहले दिन ही अपडेट में बता देंगे कि आगे क्या बनने वाला है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी सोलाना का हस्बे जायका हस्बे तौफीक, जो आपको लास्ट टाइम मैंने एक एनालिसिस करके दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसे ही रहा है। वो एनालिसिस मैंने क्या किया था कि सोलाना ने इस एरिया को, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पहली दफा दो दफा यहाँ से तो ब्रेक हुआ था, यहाँ पर आके इसने नीचे ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा सका, और मैंने आपको बताया था कि अब की बार में भी उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पे आके ये नीचे चला जाएगा। जिन लोगों ने सेल यहाँ से मेरे साथ लगाई थी उस दिन मैंने यहाँ पे फेसबुक पे बोला था कि यहाँ पे आपने दोबारा लगानी है ताकि इसमें से निकला जा सके, और अब मैंने क्लोज करवाया है, अब आपने सोलाना को होल्ड नहीं करना। तो उसकी वजह ये कि ये जो नीचे का एरिया था ये एरिया ब्रेक कर चुका है थोड़ी सी, क्योंकि नजर भी रखनी होती है, सिर्फ अंधाधुंध काम ही नहीं करी जाना होता। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे सोलाना अब थोड़ा सा मिड टर्म के लिए बुलिश होता हुआ आपको नजर आएगा। ये एरिया, ये देखें, इस एरिया को सोलाना ने पार कर लिया है।
तो इस एरिया के बाद अब सोलाना सेम बीटीसी को फॉलो करते हुए उस ऊपर वाले एरिया में है, जहां से यहां से एक दफा अगेन इसने अब 98 की तरफ जाना है। अगर आप इसमें बाय लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो बाय आप बिल्कुल स्पॉट में कर सकते हैं, फ्यूचर में नहीं करना। अगर आप बाय करना चाहें शॉर्ट टर्म के लिए तो स्पॉट में करना है, फ्यूचर में नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है कि लिक्विडेशन आपकी कर दी जाए। लेकिन जो ओवरऑल एक चार्ट बता रहा है वो ये कि इसने ये वाला एरिया जो है इसको ब्रेक कर दिया है। अब ऊपर दोबारा 98 की तरफ तैयारी है, और अगर ये वाला एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद 118 और 112 की रेंज में ये चला जाएगा, जो कि अगर मई में हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मई गुजर गया तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगा इसका। मई में ही जाना है, अगर मई में जहां तक पहुंच सका। ज्यादा चांसेस अभी फ्लाई होने के हैं थोड़े से 98 और 110 तक। अच्छा, अब आगे आते हैं जी, बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं। बिटकॉइन ने क्या किया? बिटकॉइन ने भी अपना सेम एज पैटर्न, जैसे मैंने अभी आपको वहां पे बताया सोलाना का, इस बीटीसी में तकरीबन वही काम है। जो छोटा एरिया है उसको ब्रेक कर दिया हुआ है, ऊपर काफी दिनों से बीटीसी ऊपर चल रहा है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे, बाय प्रेशर नजर नहीं आ रहा। आपको जितना बाय नजर आता है उससे डबल सेल नजर आ जाता है। तो इस वक्त यहाँ पे आप देखेंगे कितना ज्यादा बाय प्रेशर मौजूद है, बहुत मुश्किल के साथ बीटीसी यहाँ तक गया है, और हो सकता है कि 85 85.5 तक इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है, और ये इसी महीने के अंदर होगा जो भी होगा। मई के महीने में ज्यादा चांसेस हैं, और ये चांस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वक्त बीटीसी अपने इस वाले स्पोर्ट एरिया में खड़ा हुआ है, जो कि इसकी डे की स्पोर्ट भी है, जहां से ये देखें पहले कल के दिन में जब ये इस लेवल पे आया तो इसने अच्छी खासी मूव ली और ये ऊपर की जानिब गया, जो कि एक अच्छा साइन है। रीटेस्टिंग हुई तो 75 तक होगी, जो कि अभी वैसे नजर तो नहीं आ रही, अभी तो ज्यादा चांस यही नजर आ रहे हैं कि फ्लाई होगा। इन दिनों में आपने सोच समझ के ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जैक्ट ओपिनियन आपको इसलिए दोनों साइड के नजरिए दे रहा हूं ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो, क्योंकि ये वाला एरिया, इस एरिया को देखते हुए ये वाला एरिया सपोर्ट है। अगर बीटीसी से नीचे क्लोज हो गया तो 75 73 तक चला जाएगा ये शॉर्ट टर्म के अंदर, और यहां से अगर ये इसी एरिया को ब्रेक नहीं करता तो फिर आपको ये इस महीने के एंड तक 85 तक नजर आएगा। अब आ जाते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी की जो अगली न्यूज है वो ये कहती है कि जो यूएई यानी दुबई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो उनके रेजिडेंट्स, वहां पे जो लोग हैं वो अपने टैक्स जो है वो बिटकॉइन में पे कर सकेंगे। यानी दुबई में रहने वाला कोई फॉरेनर है, लोकल है, कोई भी है, वो अपना टैक्स बिटकॉइन के जरिए दे सकेगा। तो जो लोग दुबई में हैं, क्रिप्टो करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि बिटकॉइन में टैक्स दें और मौजें करें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी, एक खतरा जो बिटकॉइन के लिए कहा जा रहा है 2030 तक बनता आ रहा है। आपने देखा बीटीसी का आज तक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को कोई धचका नहीं लगा। उसकी वजह ये थी कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिस टेक्नोलॉजी को ब्रोए कार लाते हुए इसकी कोडिंग को पढ़ा जा सके, और वो जो करोड़ों कोड्स हैं उन कोड को डी ट्रैक किया जा सके। अब एक दुनिया में नई आ रही है टेक्नोलॉजी जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर, आपने सुना भी होगा, क्वांटम क्लाउड। तो वो कहते हैं कि वो 2030 तक इस काबिल हो सकता है। अभी तक आया नहीं है, मार्केट में काम हो रहा है। वो इस काबिल हो सकता है कि वो बीटीसी के पुराने वैलेट्स की को चोरी कर सकता है। यानी सीधे लफ्जों में समझो तो बीटीसी को हैक कर सकता है। यानी जिस जिस वैलेट में जितने पैसे पड़े हैं वो निकाल सकता है, और ये कोडिंग वो पढ़ सकता है, वो पुराने वैलेट्स को भी डील यानी अनलॉक कर सकता है। और ये खतरा बताया जा रहा है, अब आता है नहीं आता ये आगे की बात है। हो सकता है ले आए और हो सकता है ना लेके आए, लेकिन जो ये लेके आएंगे वो जो बीटीसी सतोशी नाकामोटो के पास 1 मिलियन पड़ा है ना, या कुछ वैलेट्स ऐसे जो गुम गए हैं और उनके अंदर जो बीटीसी पड़ा है, हो सकता है उसके लिए ले आएंगे, वो उसको निकालने के लिए। लेकिन जब एक चीज आती है तो फिर नुकसान तो सारों का ही होता है। लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी बन रही है और आने वाली है 2030 तक, जिसमें ये पॉसिबिलिटी भी नजर आती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। माइक्रो स्ट्रेटजी वालों ने स्कैल्पिंग स्टार्ट की हुई है। आपको कहते हैं कि 535 बिटकॉइन हमने खरीद लिए, लेकिन साथ ही जिस दिन इन्होंने खरीदे उसके थोड़े ही टाइम बाद 130 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन बेच भी दिए। ठीक है, जब वो बीटीसी खरीदने होते हैं तो बीटीसी बताते हैं, जब बेचने होते हैं तो डॉलर बता देते हैं। लेकिन 130 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन बेच के जो शेयर होल्डर है इन्होंने उनको प्रॉफिट दे दिया है, और खरीदे भी हैं और बेचे भी हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। ये एक है टॉम ली बिटमाइन। अच्छा, ये बंदा जो है इसके पास इस वक्त 62 मिलियन डॉलर्स के पड़े हुए हैं अथीरियम, और 26,659 जो अथीरियम है उसमें से 5.2 मिलियन जो है ये इसने होल्ड किए हैं।
4.7 जो है स्टेक है और इसकी जो एवरेज बाय है वो 2366 पे है। और ये बंदा वो है जो पिछले कई सालों से ना सिर्फ आपको एक ही चूरन बेचता है कि भाई खरीद लो, इसने इधर जाना है, और अपने बेच देता है। जैसे ही ऊपर जाता है बिटकॉइन ये बेच देता है। और इसने आज तक यही किया कि अब इसके पास जो होल्डिंग थी ये सारी स्लो स्लो इसने कम कर ली है। लोगों को तो मोटिवेट करता है लेकिन अपने बेचता ही रहता है, और अभी ये इसकी एवरेज जो है ना 2366 पे आई हुई है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी मैक्सिकन एक बिलीनियर्स हैं। उन्होंने अपना 70% जो मालियत है ना, अपना जो 70% एसेट उसकी लाइफ में, वो सारे उसने बिटकॉइन में रख दिए हैं। क्या आप में है इतना जिगरा कि आप 70% छोड़ें, अपना 30% बिटकॉइन के अंदर डाल दें? नहीं, आप डालेंगे ऐसे कबाड़ा कॉइन के अंदर जहां पे वो सारे जीरो ही हो जाएंगे। तो ये देखो इसका कितना जिगरा है कि इसने 70% असासा ही बिटकॉइन के अंदर रख दिया, जबकि हम कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने, इसने सारे से ज्यादा एक ही टोकरी में डाल दिए हैं। तो ये हैं जी एडम बैग। ये कहते हैं कि इस वक्त जो है ना बिटकॉइन जो है ना बहुत अच्छा एडवांटेज है कंपनियों के लिए। लेकिन आप ये देखेंगे इस बंदे के ऊपर क्लेम ये है कि ये सतोशी नाकामोटो भी है। मतलब अक्सर रिपोर्टिंग में ये होता है कि ये वाला सतोशी नाकामोटो है, मतलब इस बंदे ने बनाया बिटकॉइन। इसकी वजह ये खबरों में रहता है, इस पे इंक्वायरीज भी लगी रहती हैं। इसका कहना ये है कि 0.0310 के ऊपर जाके मैं सारे बिटकॉइन खरीद लूंगा, मैं उधर का बाय ऑर्डर लगाऊंगा। तो ये बंदे की ना, इस बंदे के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ ही उस टीम में था, यहाँ ये बनाने वालों में था, ये नहीं बनाने वाला है। अब देखो, लेकिन ऑफिशियल कुछ नहीं है, ऑफिशियल तोशिना का मोटो ही है, लेकिन इस पर शक किया जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, ये हैं एक जैक मेलर्स। ये कहते हैं कि दुनिया जो है ना, यानी बिटकॉइन कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी दुनिया को, बिटकॉइन तो दुनिया को बदल सकता है, दुनिया बिटकॉइन का मुतबादल नहीं बना सकती। अच्छा, इसका तो यही कहना है, मतलब कि दुनिया को बिटकॉइन बदलेगा लेकिन दुनिया मिलके बिटकॉइन को नहीं बदल सकती। लेकिन मैंने आपको पीछे बताया कि इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो वक़्त और ट्रेंड के ऊपर बेस करती हैं। हमारे लोग खबर सुनते हैं, साथ ही जाके पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं आपको अभी ओवरऑल एक सिनेरियो भी बता रहा हूँ। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि कोई भी इस वक़्त पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अलावा कोई किसी की बात ही नहीं कर रहा। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, अभी अमेरिका जब अपने रिजर्व का ऐलान करेगा ना, तो रिजर्व का भी सेम होगा, कमेटी के पास जाएंगे। जो ट्रंप ने पहले भी ऐलान किया हुआ था, तो वो कमेटी के पास जाएंगे, कमेटी के पास सेनेट और पार्लियामेंट से अप्रूव होंगे, फिर बिल बनेगा और फिर वो रिजर्व का ऑफिशियली हिस्सा बनेंगे। क्लैरिटी एक्ट बिल के बाद ही बनेंगे वैसे। तो जो ऑफिशियल मार्केट में होता है ना, वो ये है कि इस वक्त सिर्फ न्यूज बिटकॉइन की है। अगर कोई पैसा आ रहा है तो बिटकॉइन में आ रहा है, कोई यूज केस बढ़ रहा है तो बिटकॉइन का बढ़ रहा है, कोई लोग लेके आ रहे हैं तो बिटकॉइन में। उसकी एक ही वजह है, उसकी सप्लाई लॉक है, मजीद सप्लाई आने का डर नहीं है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है बीटीसी के अंदर। बाकी एथेरियम, सोलाना सब में इन्फ्लेशन है, इसीलिए ट्रस्ट कम है और वो रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पा रहे जिस रेवेन्यू की तवक्को की जाती है। मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि बीटीसी का तो डोमिनेंस बढ़ रहा है, इथेरियम का डोमिनेंस जो 19.5 पे कभी होता था, अभी वो 10.5-11 के ऊपर आके रुक गया है। और इथेरियम को वो बायर नहीं मिल रहे जो बीटीसी को मिल रहे हैं, और इस चीज को देख के आपने काम करना है। बाकी होल्ड किए हैं तो भाई, अगर तो कबाड़ा कॉइन है तो डेफिनेटली आपका कबाड़ा होगा, और अगर अच्छे कॉइन भी हैं तो वो डेली आपको फिलहाल कुछ भी नहीं दे रहे, जब देंगे तब की बात है। इसलिए एक्टिव स्कैल्पिंग और ट्रेड करो। ये थी जी अब की अपडेट। और अब क्लैरिटी एक्ट बिल के ऊपर हमारी नजर है कि ये जो है ना, इसकी शिकायतें जो हैं, वो जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर फिर इसको मजीद डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे कि इसके साइड इफेक्ट आपको क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आई हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे मंडे वाले दिन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।